Hello students, in this video we will discuss the dihedral group. Okay, so actually this group is formed by looking at symmetries, various symmetries of a given shape. ठीक है, आप लोग जानते हैं कि कोई भी ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है और मोर इफ आई से इन पर्टिकुलर वे देन जब हम बात करें किसी रेक्टेंगल का या फिर ट्रायंगल की बात करें और स्क्वायर की बात करें हम, ठीक है, या फिर हम सर्कल की बात करें या फिर बहुत सारे आप शेप्स देखते हैं या फ्लावर्स देखते होंगे आप, लोटस फ्लावर देखिए, रोज देखिए, ठीक है ना, तो उसमें एक यूनिक तरह का पैटर्न पाया जाता है। फाइन, और वो पैटर्न हमें ऑब्जर्व करना होता है कि किस तरीके का है और सिमेट्री जरूरी किस लिए है, ताकि वो बैलेंस बना रहे, ठीक है ना, हर एक जगह। अब आप चाहे रोज फ्लावर देखिए या फिर आप लोटस फ्लावर देखिए या फिर कोई भी फ्लावर देखिए, तो उसमें एक तो ये एक संतुलन भी बना रहे हैं और दूसरा ये खूबसूरत भी लगता है, ठीक ना। अगर एक पंखुड़ी टूट जाए उसमें से तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। सो उसका भी यूज करके हम ग्रुप्स डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज दे आर डिफाइंड यूजिंग सिमेट्रीज, सो दे आर आल्सो रिफर टू एज द ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज। और इसको और भी नाम से जानते हैं और उसका नाम है डाइहेड्रल ग्रुप। ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज में हमने एक बार डिस्कस किया था पहले, जब हम S2 S3 की बात कर रहे थे। ये दोनों हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, S2 S3 है ना, जिसको हम लोगों ने परम्यूटेशन ग्रुप का भी नाम दिया था। तो वहां पे हम लोगों ने 1 1 यानी बाइजेक्शन जो मैप्स थी उनको, उनका कलेक्शन बनाया था और फिर डिफाइन किया था कि वो कैसे एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो है हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर के और फिर उससे फेच करेंगे इंफॉर्मेशन कि कैसे वो ग्रुप बनता है, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट। डाइहेड्रल ग्रुप, द नेम डाई मीन्स टू and hedral means faces, so these together gives the meaning having two faces, ठीक है ना। और अब इसमें अगर आप देखेंगे तो एग्जांपल, अगर आप ले पेपर ले ले, प्लेन पेपर जैसे आपने लिया हुआ है, A4 साइज या जो भी पेपर आपने लिया हुआ है, ठीक है ना, तो उसके दो फेसेस होंगे, फ्रंट होगा, बैक होगा। आप ये भी कहते हैं फ्रंट पेज है या बैक वाला पेज है, ठीक है ना। सो वहाँ पे टू पेजेस हैं। तो इस तरीके के जो, अब उसी में पेपर पे आप क्या बना लो, पेपर पे आप बना सकते हैं कि कोई एक आप ट्रायंगल बना लीजिए, रेक्टेंगल बना लीजिए, फाइन। सो उसके भी दो फेजेस होंगे, एक सामने से दिखेगा, उसको पलटेंगे तो पीछे से दिखेगा, ठीक है। सो इन पर्टिकुलर उसको हम डाइहेड्रल कहते हैं, टू फेसेस, हैविंग टू फेसेस, ठीक है। सो थिंग इज दैट हाउ वी कैन form a group with those shapes, those structures. We can create a group by looking at symmetries. First thing, all right, we can create a group by looking at symmetries. Symmetries are the transformations when we, अब यहाँ पे सिमेट्रीज की हमें कौन कौन सी सिमेट्रीज की बात करनी है उसके बारे में डिस्क्राइब हम कर सकते हैं। पहला तो ये है कि फ्लिप कर दें, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा आपको कि फ्लिपिंग का मतलब क्या हो रहा है आगे, ठीक है। फ्लिप और रोटेशन का, रोटेशन में की जब भी हम बात करते हैं तो आता है एक एंगल, ठीक है ना, किस एंगल से हमें रोटेट करना है, ठीक है ना, पर्टिकुलर चीज को। सपोज ये हमारा कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, दिस इज ABC, ठीक है ना। फ्लिप कर रहे हैं और ये सपोज फ्रंट फेस है इसका, और इसके पीछे जो दिख रहा होगा, उस साइड में दिख रहा होगा, वो बैक फेस, बैक होगा, ठीक है ना। सो हम इसको रोटेट कर सकते हैं, और रोटेट करने के लिए इसका कोई एक पर्टिकुलर सेंटर होगा, ठीक है ना। इसको इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे, और जब हम रोटेट करेंगे सो क्या हो सकता है, इसके सेंटर के उसमें होगा रोटेशन, ठीक है ना। तब ये रोटेशन ऐसे होगा, इसका मतलब, कहने का मतलब ये होगा रोटेशन, ठीक है ना। और समझ रहे हो, ये
रोटेशन होगा, ये वाला इधर चला जाएगा, ठीक है ना, रोटेशन, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, ये रोटेशन हो गया। फ्लिपिंग का मतलब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। सो रोटेशन में एक पर्टिकुलर एंगल होता है। अब इस पर्टिकुलर एंगल की बात अगर हम करेंगे तो जैसे ये, इसको अगर हम मिला दें और सपोज फॉर एग्जांपल कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इस केस में सारे ये एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री के होंगे, फाइन। और ये साइड्स जो है सबकी इक्वल होंगी, सारी साइड्स, ठीक है ना। सो ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो ये वाला एंगल 120 का बनेगा, ये भी 120 का बनेगा, ये भी 120 का बनेगा, ठीक है ना। अगर हम इसको रोटेट करेंगे थ्रू बाय मींस 120 डिग्री, ठीक है ना। सो ये जो A है, ये वाला 120 डिग्री, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी A यहाँ पे हो गया, C यहाँ पे हो गया और B यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। कितने से रोटेट किया हमने, 120 डिग्री से रोटेट किया है अबाउट द सेंटर, यहाँ पे ये रोटेशन हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये रोटेशन हो गया। और फिर इसके फ्लिपिंग की बात होती है। फ्लिपिंग का मतलब है कि ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। फ्लिप का मतलब इसको पलट दो बस उठा करके, ठीक है ना। ये वाला मतलब फ्रंट फेस जो है आगे आ जाए, ये बैक फेस आपके सामने हो जाए। ये सपोज ये फेस आप देख रहे हो, ये बैक फेस ये नहीं दिख रहा है इसका, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप ऐसे करोगे, इसमें A हो गया और ये इधर जाएगा, ये B इधर आ जाएगा और C इधर आ जाएगा, तो ये बैक फेस अब आपको दिखने लगेगा और फ्रंट फेस जो पहले आपके था वो पीछे चला जाएगा। तो ये दो तरीके की यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सिमेट्री की बात की जाए। लेकिन अब सिंस सारे साइड्स इक्वल है तो इसको हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो बस इतना है कि रोटेशन क्या हो रहा है। रोटेशन का मतलब किसी एंगल से इसको रोटेट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और फ्लिपिंग का मतलब है फेस चेंज कर दे रहे हैं, जो फेस हम देख पा रहे हैं उसको हमने पीछे कर दिया और पीछे वाला आगे कर दिया, ठीक है ना। इस तरीके से फ्लिपिंग हो गई, ओके। अच्छा, अब ये फ्लिपिंग भी कई उससे होती है। अब फ्लिपिंग जैसे ये है ना, और हमें इस तरीके से इसको रोटेट और फ्लिप करना है सच दैट कि ये इसका शेप में जैसे ये है ना, जैसे रखा हुआ है इसी में रहे। ऐसा नहीं है कि ये इधर आ जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं करना है हमें, ऐसे नहीं रोटेट करना है, ना तो ऐसे फ्लिप करना है हमें, ठीक है ना। इसको हमें ऐसे करना है जैसे ये दिख रहा है, जिस ओरिएंटेशन में वैसे ही ओरिएंटेशन में रहे, जैसे ये है, ये है, ये है, ऐसा नहीं। या फिर आप कहो कि सर हम ऐसा करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो ये नहीं हो सकता। आपको फ्लिप और रोटेट ऐसे करना है कि जैसा वो पहले थे वैसे ही दिखे, जिस पोजीशन में थे, फाइन, ओके। तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि सिमेट्रीज आर द ट्रांसफॉर्मेशंस व्हेन वी फ्लिप। आप फ्लिपिंग करें या फिर रिफ्लेक्शन कहें, दोनों एक चीज है। एंड रोटेट द शेप, जो गिवन शेप है हमें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये था, दे लुक सेम बिफोर एंड आफ्टर। तो जो शेप आपको ओरिजिनली में दिया हुआ था, आपने कंसीडर किया हुआ था, वो पहले जैसा था, फ्लिपिंग और रोटेशन के बाद वैसा ही दिख रहा है, ठीक है ना। सेकेंडली, और कुछ इसमें पॉइंट्स हैं। सिमेट्री फॉर्म्स ए ग्रुप कॉल्ड द ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज इफ द शेप। अब यहाँ पे तो अभी तक ये जनरल बात की गई थी कि रोटेशन और फ्लिपिंग मतलब कौन सी सिमेट्री हो सकती है, ठीक है। और इन सिमेट्री का यूज करके हम जो ग्रुप बना सकते हैं उसको हम ग्रुप ऑफ सिमेट्री कहेंगे। इफ द शेप इज रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन मींस ए पॉलीगॉन दैट इज इक्वी एंगुलर, ठीक है ना, सारे एंगल्स उनके सेम है, ठीक है ना। द ग्रुप इज कॉल्ड द डाइहेड्रल, ठीक है ना, डाइहेड्रल ग्रुप उसको हम कहते हैं, फाइन। सो आगे हम चलते हैं और पॉइंट्स इसमें क्लियर होंगे। अब देखिए, फॉर एनी एन गॉन, एन गॉन का मतलब है ये है कि उसमें एन साइड्स हैं, ठीक है ना, और एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, द करेस्पॉन्डिंग ग्रुप इज डिनोटेड बाई डी अंडरस्कोर एन। तो ये यहाँ पे हम टाइप कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे। तो इसको मैंने अंडरस्कोर, जैसे लेटेक में मैं बताता हूँ ना, वैसे मैंने लिख दिया, इसे सबस्क्रिप्ट यहाँ पे लिख दिया। एंड हैज टू एन एलिमेंट्स। तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए कि ऐसा जो ग्रुप बनेगा, हमने पीछे बात किया कि कैसे बनाना है, फ्लिपिंग से और रोटेशन से बनाना है, और ये सिमेट्रीज का यूज करके हमें ग्रुप ऑफ सिमेट्री मिलेगा, ठीक है ना। और अगर
जो शेप हमें दिया हुआ है वो रेगुलर पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन का मतलब एक, दो या उससे ज्यादा साइड्स हो उसमें, ठीक है ना। देन द ग्रुप इज कॉल्ड डाइहेड्रल। और पॉलीगॉन, ये जो रेगुलर का मतलब है इक्विएंगुलर रहना चाहिए, सारे एंगल्स उसके सेम होने चाहिए, ठीक है ना। So ये n greater than or equal to 3 के लिए the corresponding group is denoted by dn n has 2n elements। ये हम आगे देखेंगे कि 2n elements किस तरीके से हो रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे n greater than or equal to 3 के लिए है, लेकिन हम बात ये भी करते हैं कि n equals to 1 के लिए और n equals to 2 के लिए, यानी हम ये भी बात करेंगे कि d1 और d2 क्या होगा, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशंस है रेगुलर पॉलीगॉन एंड ऑल, ये जो है 3 से ज़्यादा के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो इक्विएंगुलर हो। मान लीजिए ये रेक्टेंगल अगर हमारा ये क्या बोलते हैं, सारे इसके साइड से इक्वल ना हो, ठीक है ना, तो फिर तो इसके एंगल इक्वल नहीं होंगे ना सारे, ठीक है ना। सो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ये D3 में डिस्कस करेंगे, फाइन। सो हम D1 D2 की बात करते हैं। हम इसको ऐसे भी डिनोट करेंगे, लेकिन पर्टिकुलर वे में जो नोटेशन है, जो ओरिजिनल नोटेशन है वो ये नोटेशन है कि n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3 के लिए। बट क्वेश्चन इज दैट व्हाट अबाउट D1 एंड D2। तो इसको हम अलग से स्पेशल केस कंसीडर करते हैं। फ्लिपिंग और रोटेशन वही रखते हैं हम जो उनके साथ हमें रखना है, यानी सिमेट्रीज हम वही यूज करते हैं, ठीक है ना। सो D1 D2 आल्सो कैन बी कंस्ट्रक्टेड by looking at symmetries of a rectangle and isosceles, ठीक है, सेल्स ट्रायंगल, इसकी बात हम करेंगे। अब फ्लिपिंग का मतलब आप देख रहे हो ये आप, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप मिरर रख दो, सपोज इफ यू पुट हियर सम मिरर, तो इस ऐसे आएगा रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। जो इधर से दिख रहा है ये इधर से ऐसे दिखेगा, इसका मिरर इमेज, फाइन। तो ये टूवर्ड्स किधर है, ये अगर हम सामने से देख रहे हैं तो टूवर्ड्स हमारे राइट की तरफ है, और इधर से ये देखेंगे टूवर्ड्स हमारे लेफ्ट की तरफ है। तो ये फ्लिपिंग हो गया, जस्ट आपको पलट देना है उसको, ठीक है ना, डायरेक्शन चेंज करनी है। अब बात है रोटेशन की। अब रोटेशन में मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, जैसे ये हो गया, ठीक है ना। इसमें हमने ब्लू, रेड और ये ग्रीन कलर का इसके वर्टिसेस कर रखी हैं, ठीक है। हम D2 और D2 की बात अभी करेंगे, पहले हम रोटेशन और फ्लिपिंग समझ लें, ठीक है। सो अब इसको अब ये दोनों तरफ रोटेट हो सकता है, ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और क्लॉकवाइज भी रोटेट हम कर सकते हैं इसको। और जब भी होगा तो इसके कोई एक पर्टिकुलर सेंटर होगा, उसी के अराउंड होगा, ठीक है ना। इसको फिक्स कर दो और घुमा दो इसको व्हील जैसा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं ये इधर आ जाएगा, अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इस डायरेक्शन में ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। सो हम इन पर्टिकुलर एंटी क्लॉकवाइज ही बात करेंगे, लेकिन ये समझने के लिए मैंने ये फिगर मुझे मिला तो मैंने इसको लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। सो लेट अस सी, ठीक है। सो व्हाट इज देयर, इसको हम सपोज ये रोटेट करते हैं, ये वाला इधर आता है, ठीक है ना। इसको हम रोटेट कर रहे हैं, रोटेट क्या कर रहे हैं, इसके अराउंड में रोटेट कर रहे हैं। ये जो है ना पॉइंट है, इसके अराउंड में हम रोटेट कर रहे हैं, इसके अराउंड रोटेट करेंगे। सो ये जो है इसका प्लेस ले लेगा, रेड वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। और ग्रीन जो पहले यहाँ पे था ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम रोटेट करेंगे, रोटेट करेंगे। अब क्या हुआ, ये वाला कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला रेड का प्लेस ले लेगा, तो रेड का प्लेस ले लिया ब्लू, ठीक है ना। और ये जो पहले रेड था ये ग्रीन का प्लेस ले लिया, और फिर ये जो यहाँ पे ग्रीन था ये ब्लू का प्लेस ले लिया, ठीक है ना। तो ऐसे हम रोटेट कर सकते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ठीक है ना। अब एंटी क्लॉकवाइज देखना तो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पे चले जाओ, ठीक है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज देखना है, सर। यस यस सर if जो ये ट्रायंगल है सर, इसकी अगर साइड इक्वल ना हो तो सर हम रोटेट कर सकते हैं। अभी इसकी तो बात, अभी हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम वो बात करेंगे जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे D1 और D2, ठीक है। अब जैसे ये है, हाँ ये वाला, जैसे हमें सिमेट्री फाइंड करनी होगी। हम उस हर शेप को फ्लिप या रोटेट कर सकते हैं, जो कि फ्लिपिंग और रोटेशन के बाद दोनों में से एक करो, ठीक है ना, या फिर दोनों का कोई कॉम्बिनेशन करो,
इस तरीके से हमें करना है सो दैट कि जैसा वो पहले दिख रहा था अभी भी वैसा दिखे। यहाँ पे हम रोटेट करते जा रहे हैं तो कोई फर्क दिख रहा है? वैसे ही दिख रहा है, जैसे है वैसे ही दिख रहा है, ठीक है ना। हाँ, इसमें आपको लग रहा होगा नीचे की साइड थोड़ी छोटी है, बट थिंग इज दैट यहाँ पे हम केवल रोटेशन की बात कर रहे हैं और कुछ बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रोटेशन समझने की। फाइन। तो ये जो है ये अभी फ्लिपिंग की देखिए यहाँ पे इस तरीके से करके ये आ रहा है, ठीक है ना। ये फ्लिपिंग हो गया और ये रोटेशन हो गया यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो फाइन। देखिए मान लीजिए इनका साइड ये सारे इक्वल हैं, ये सारे साइड इक्वल हैं, तो हम फ्लिप कैसे कर सकते हैं? इसके अराउंड कर सकते हैं, ये इधर चला जाए और ये इधर चला आए, ठीक है ना। सिमिलरली इस वर्टेक्स से इसको भी ज्वाइन कर सकते, इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसको पूरा कंप्लीट 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। और इसी लाइन को मैं मिरर मान लूं, तो फिर इसको इसके अराउंड फ्लिप करूंगा तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, शेप तो वही रहेगा। फिर एक यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दूं। अब ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसको ये भी इसके 2 पार्ट में बराबर बांटेगा, ये वाला इधर आ जाए, ये वाला इधर आ जाए, तो 3 फ्लिपिंग हम कर सकते हैं यहाँ पे। कितनी फ्लिपिंग हो सकती है? 3 फ्लिपिंग हो सकती है, ठीक है ना। ऐसे ही रोटेशन कितना होगा? एक तो रोटेशन होगा 0 डिग्री से, कोई रोटेशन ना करें हम, जैसे है वैसे ही रहने दे, तो वो आगे हम देखेंगे आइडेंटिटी का काम करेगा, ठीक है ना, कोई रोटेशन ना करें। और एक रोटेशन हो गया कि ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, जैसे एक रोटेशन ये हो गया, एक रोटेशन ये हो गया, यानी ये वाला 120 डिग्री से और ये वाला फिर अगर इसके रेस्पेक्ट में करे तो 240 और इसके रेस्पेक्ट में करे तो 120 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर रोटेट करेंगे इसको तो 2 रोटेशन मिलेंगे और 3 फ्लिपिंग मिलेंगी, और एक कुछ नहीं किया मैंने तो वो आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ऐसे 6 एलिमेंट्स मिल पाएंगे हमें, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रिफ्लेक्शन है, सपोज ये सारी साइड्स इसकी इक्वल है, ठीक है, और इसको हम 2 हाफ में ऐसे बांट सकते हैं। इसको फ्लिप करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये दोनों एक दूसरे का प्लेस चेंज कर लेंगे, एक हो गया। अब इसी को इन्होंने क्या किया? रोटेट कर दिया। अब रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन कर दिया, और रोटेट किया तो ये वाला जो है रेड ब्लू का प्लेस लेगा और ग्रीन रेड का प्लेस लेगा, देखो, ठीक है ना। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, इसमें से इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। सो ये रिफ्लेक्शन और रोटेशन यहाँ पे दोनों हो गया है। रिफ्लेक्शन कहिए या फ्लिपिंग कहिए, यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे ये रोटेशन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, और ऑफ सर कोर्स यहाँ रिफ्लेक्शन क्लियर नहीं हुआ सर। रिफ्लेक्शन क्लियर नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, देखो रिफ्लेक्शन क्लियर होगा, बताता हूँ, जस्ट ए मिनट। रिफ्लेक्शन क्लियर होगा अभी, इसीलिए तो बना रखा है पहले से ही। जब तक क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना, आप चिंता ना करो। देखिए ओके सर। आपको ये इसको अभी ये रोटेशन पर्टिकुलरली मैंने इसके लिए लिखा हुआ है, ये इसके लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये देख रहे हो आप, ये नीचे का फिगर, ठीक है। यहाँ पे वर्टेक्स टॉप वाले जो है हमारा, ये कैसा है? रेड है, और बॉटम पे एक ग्रीन है, ब्लू है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको किया हमने, फ्लिप कर रहे हैं इसको या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जब फ्लिप करेंगे ना तो ये जो है ये इसका प्लेस ले लेगा, ये इसका प्लेस लेगा, ठीक है ना। सो इसको अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो ये सपोज मैं रेड रख रहा हूँ, ये आर है, ये ग्रीन है और ये ब्लू है, ठीक है ना, RGB ऐसे करके लिख दिया। तो ये आर यहीं पे रहेगा, यहाँ पे ब्लू आ जाएगा और यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। हमने क्या किया, इसके अबाउट ये रिफ्लेक्ट कर दिया, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब ये फ्रंट फेस है ना। ऐसे पेपर क्या करो, अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, वीडियो पे दिखा देता हूँ कैसे करना है आपको। दिख रहा है? देखो जैसे ये है, ये शेप है आपका, ठीक है ना, ये फ्रंट है, दिख रहा है, और हमें फ्लिप करना है। फ्लिप में क्या है, यहाँ पे बीच में एक लाइन है सपोज, या फिर मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे ओपन कर दे रहा हूँ,
ठीक है, ये ओपन कर दिया मैंने, ठीक है, ये शेप है और इसको मुझे फ्लिप करना है, और फ्लिप करने के लिए मुझे सिमेट्री देखनी पड़ेगी, तो यहाँ से मैं फ्लिप कर सकता हूँ, ये बीच में है स्पाइरल जो बना हुआ है, तो फ्लिप करेंगे तो इसको फिक्स रखेंगे, ऐसे हम घुमा देंगे, ठीक है ना। तो ये जो सामने से मुझे ये वाला एस दिख रहा था जहाँ पे ये लगा हुआ है, ये किधर चला जाएगा, ये दूसरे साइड चला जाएगा, देखो ये दूसरे साइड चला गया यहाँ पे, तो यही फ्लिपिंग हुई। और रोटेशन ऐसे होता है, इसको फिक्स रखेंगे बीच में और इसको ऐसे रोटेट करेंगे, फाइन। यस सर। ठीक है, क्लियर है ना अब। सो इसको आप फ्लिप Yes, कर sir. रहे हैं, हाँ फ्लिप कर रहे हैं, फ्लिप करोगे क्या, इसको आप फिक्स कर दो यहाँ पे, ठीक है ना। एक काम करो, आप यहाँ पे एक डंडा बांध दो, यहाँ पे फिक्स कर दो और यहाँ नीचे नीचे फिक्स कर दो, ठीक है ना। और फिर इसको क्या करो, इसी के अराउंड इसको घुमा दो, ये वाला इधर आ जाए, ये वाला इधर आ जाए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लू ब्लू इधर आ जाएगा, रेड इधर आ जाएगा, ये तो फिक्स रहेगा, ठीक है ना, फाइन। अब ये हमने क्या किया कि इसमें, इस वाले फिगर में हमने रेड से, रेड जो टॉप वर्टेक्स था उससे उसके जो फ्रंट साइड थी उसके मिडिल में मैंने ज्वाइन किया हुआ है। अब और क्या बचता है, हम यहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जब इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो इसके अबाउट फ्लिप कर देंगे, इस लाइन के अबाउट फ्लिप कर देंगे, तो रेड इधर आ जाएगा और ब्लू इधर चला जाएगा। और इसको जब ज्वाइन करेंगे तो हम इसको फ्लिप कर देंगे, ग्रीन इधर चला जाएगा और रेड इधर आ जाएगा। अब क्लियर है, हेलो, यस सर। ठीक है ना। और यही चीज ना इसमें दिखाई हुई, देखो आप अगर देखोगे ध्यान से, ठीक है, अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो यही चीज दिखाई हुई, देखो एक तो हो गया, इसके ऐसे फ्लिप यहाँ पे कर रहे हैं तो ये दोनों चेंज होंगे, और इसी को फिर यहाँ पे फ्लिप कर रहे हैं, ऐसे फ्लिप कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ पे ला करके, और फिर ग्रीन से यहाँ पे ला करके फ्लिप कर रहे हैं। तो जो वर्टेक्स से जहाँ से साइड जो है ज्वाइन किया हुआ होगा फ्रंट साइड के मिडिल में, तो ये हमारा ये फिक्स रहेगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे आपके फ्लिपिंग, बट दिख सेम रहे, वर्टिसेस यहाँ से वहां ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब परम्यूट कर रहे हैं, परम्यूटेशन ही तो हो रहा है, ये इसका प्लेस ले रहा है, ये इसका प्लेस ले रहा है, ये इसका प्लेस ले रहा है, यही सब हो रहा है कुल मिला करके, ठीक है ना। D2 को हम एक बार फिर से ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब आइसोसेल्स ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, ये दोनों साइड्स, लेट अस राइट A B एंड C। सो सिमेट्री क्या है, अब सिंस दो ही साइड्स इक्वल हैं तो अभी मैंने आपको रोटेट करके दिखाया था ना, रोटेट करके दिखाया था एक इमेज, जिसमें अगर हम इसको 90 डिग्री या जिसने भी 180 डिग्री या 270 डिग्री से रोटेट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट शेप देगा, ये ऐसा नहीं दिखेगा जैसे ये दिख रहा है, ठीक है ना। सो इसको कितने डिग्री से रोटेट करें हम, 360 डिग्री से रोटेट करें, या फिर रोटेशन बाय 360 डिग्री, या फिर 0 डिग्री से रोटेट करें, बात सेम ही है, ठीक है ना। तो मतलब डू नथिंग, ये क्या है, डू नथिंग, ये जो है यानी इस एलिमेंट को जैसे ही है वैसे ही रख रहा है, ये हमारा एक एलिमेंट है, ठीक है ना, इसको ऐसे ही रख रहा है, फाइन, ये आइडेंटिटी की तरह काम करेगा। अब ये चीज यही मैंने कॉपी कर रखा है यहाँ पे, ये A है, ये B है और ये C। अब सिमेट्री यहाँ पे कहाँ से मिलेगी बताओ, अगर मैं यहाँ से इसके मिड पॉइंट को या कहीं पे मिलाऊं तो क्या ये दोनों पार्ट सेम दिख रहे हैं, सेम जैसे नहीं दिख रहे हैं ना, तो फ्लिप करेंगे तो एक जैसा तो दिखेगा नहीं, अलग दिखेगा। अब अगर मैं इसको यहाँ से मिलाऊं तो ये भी अलग दिख रहा है, ये भी अलग दिख रहा है, मतलब सेम जैसे तो है नहीं, पूरे हाफ पार्ट में डिवाइड तो कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब केवल एक ही सिमेट्री हो सकती, यहाँ पे सिमेट्री हो सकती है फ्लिपिंग के लिए, वो है यहाँ पे जब हम वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पूरा इस ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। ओके, तो जो पार्ट ये है इसके लेफ्ट में है इधर, वही उतना ही पार्ट इधर है, सेम है, ठीक है ना। अब इसको हम फिक्स रख लेंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे, फ्लिप कर देंगे, ये देखो यहाँ पे फ्लिप करने के लिए ऐसे बताया है, फ्लिप करना है, ठीक है ना। रोटेशन को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना, ये फ्लिपिंग है, ये फ्लिप कर दिया इन्होंने। फ्लिप का क्या किया, ये वाला इधर आ गया, ये B इधर आ जाएगा और C इधर आ जाएगा। सो ये A हो गया, ये हो गया हमारा C, ये हो गया B। अब इसके अलावा
अब इसको आप और कोई फ्लिपिंग तो कर नहीं सकते क्योंकि और कोई लाइन है ही नहीं जिसके अबाउट ये सिमेट्री दे रहा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो एलिमेंट बनेंगे, एक तो ये बनेगा कि हमने कुछ नहीं किया, ठीक है ना। सो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक सेट D1 जिसमें दो एलिमेंट है, एक R0 है, R0 का है, ठीक है, और एक जो है हमारा ये हमने फ्लिप किया है, इसको सपोज हम F नाम रख दें, ठीक है ना। समटाइम्स सम यूज टू राइट V आल्सो, ठीक है। तो हम F रख रहे हैं, अंडरस्टूड, फॉर फ्लिप। ओके, तो एक फ्लिप है और एक रोटेशन, और रोटेशन कुछ और नहीं बल्कि 0 डिग्री से रोटेशन है। वी आर डूइंग नथिंग विद दैट, फाइन। सो ये जो है ग्रुप बनाएगा, ये जो आप कह रहे थे ना कल की जो रोटेशन है और ये फ्लिपिंग है, ये बेटा एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। ये एलिमेंट्स हैं, कहाँ से मिल रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं इनको किसी गिवन ऑब्जेक्ट में सिमेट्री देख करके, और बाकी जो ऑपरेशन होगा वो तो एक ही होगा, वो कंपोजिशन होगा इन दोनों एलिमेंट में। कंपोजिशन का मतलब इन दोनों को कंपोज करेंगे एक साथ, तो एक बार फ्लिप करना है, फिर उसके बाद रोटेट करना है, इस तरीके से चीजें होंगी। ठीक है, तो हम एक कैले टेबल बनाते हैं। कैले टेबल सर इसमें सर, हाँ सर इसमें एलिमेंट 3 कब होंगे सर? अभी तो एलिमेंट 2 है, 3 कब होंगे सर? 3 मतलब अभी तो एलिमेंट सर 2 हैं, R0 और F। हाँ, अच्छा 3 एलिमेंट कब होंगे? यस अच्छा, सर। एक्चुअल में 3 एलिमेंट तो आएंगे नहीं, वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि D1 अभी देख रहे हैं, फिर D2 देख रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 एलिमेंट तो आएंगे नहीं इसमें, 3 एलिमेंट्स नहीं आएंगे, ठीक है। ये जब भी होगा एक्चुअली में D जब भी होगा ना, तो ये 2n ऑर्डर का होगा। कल मैंने बताया था आपको, कुछ लोग D2n लिखते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग DN लिखते हैं, तो जब भी होगा इवन ऑर्डर का होगा ये, ठीक है। सो अब देखें R0 मतलब किसी इस ऑब्जेक्ट को आपने पहली बार भी नहीं रोटेट किया, दूसरी बार भी नहीं रोटेट किया, एज इट इज रखने दिया, तो R0 ही तो रहेगा। R0 यानी फ्लिप कर दिया आपने, फिर R0 किया उसके साथ, या R0 को आपने फ्लिप कर दिया, तो क्या मिलेगा आपको? फ्लिप ही तो मिलेगा। R0 मतलब डू नथिंग, आपने ये फ्लिप कर दिया, इसको क्या किया, इसको फ्लिप कर दिया, ठीक, ये फ्लिप किया। अब इसको रोटेट नहीं कर रहे हो आप, या 0 डिग्री से रोटेट कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट तो यही रहेगा, F ही रहेगा ना, तो F हो गया। अब सिमिलरली ये भी है, R0 को फ्लिप किया, R0 का मतलब ये हो, यही हो गया, या ये जो भी समझ लो आप, दोनों सेम ही है, ठीक है ना। और उसके बाद फ्लिप किया तो हमें ये ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो ये हो गया हमारा F, फाइन। अब F और F दो बार, F कंपोजिशन F, ठीक है ना, दो बार फ्लिप करो इस ऑब्जेक्ट को। अब एक बार तो ये फ्लिप कर दिया, एक बार और फ्लिप कर देते हैं, ठीक है ना, एक बार और फ्लिप करेंगे तो ऐसे है, R0 मिलेगा सर, हाँ, R0 मिलेगा। ये फिर B हो गया, ये C हो गया, ये A हो गया, मतलब ये दोनों फिर से प्लेस अपना चेंज कर लेंगे, ये तो फिक्स ही है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? R0 हो जाएगा, R0। ठीक है ना। ये R0 अब किस चीज का काम कर रहा है? R0 आइडेंटिटी का काम कर रहा है, क्योंकि जिसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है वही एलिमेंट, इसके ऊपर ऑपरेट हुआ R0 दिया, इसके ऊपर ऑपरेट हुआ तो F दिया। तो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये होती है प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जिस पे ऑपरेट हो वही एलिमेंट रहने दे, उसको चेंज ना करे। तो इस पे ऑपरेट हुआ यही दिया, इस पे ऑपरेट हुआ यही दिया, ठीक है ना। तो R0 क्या है? हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, फाइन। और F यहाँ भी है और F यहाँ भी है, इसका मतलब ये है कि ये अबेलियन ग्रुप है, ठीक है ना, सिमेट्री इसमें दिखा रहा है ना, तो ये अबेलियन ग्रुप ही है। और आप देखेंगे क्लोज्ड भी है, क्योंकि इसमें जो इस टेबल में जो एलिमेंट आ रहे हैं रो में दोनों कॉलम में, इस सेट के ही एलिमेंट है, तो क्लोज्ड भी हो गया, ठीक है ना। एसोसिएटिविटी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दो ही एलिमेंट है, तीसरा तो है ही नहीं, है ना। तो और इनवर्स F जो है, F को दो बार आप क्या कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, तो कितना आ रहा है? E आ रहा है, तो F सेल्फ इनवर्स हो गया, और आइडेंटिटी सेल्फ इनवर्स होता ही है, ठीक है ना। सो ये हम लोगों ने कल टेबल बनाया था, ओके। सो F जो है ये सेल्फ इनवर्स है, ठीक है। A और E और F दोनों सेल्फ इनवर्स है। ऑफ कोर्स E का ऑर्डर 1 होगा, इसका ऑर्डर
2 होगा। तो क्लियर है, आगे चले? यस सर। चलिए, यस सर। फाइन। सो अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। ठीक है, यहाँ से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे D2, ठीक है ना। D1 में जो होता है ये 1 आपके इसमें 2 एलिमेंट थे, ठीक है ना, और इसमें भी आपके 2 एलिमेंट होंगे, इसमें 4 एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, इसमें 4 एलिमेंट होंगे। एक्चुअल में Dn जब भी होता है तो इसमें 2 टाइम्स ऑफ n एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये स्पेशल केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। फाइन, ओके। सो ये हमारा, सपोज हम इसको कुछ लेबल दे देते हैं वर्टिसेस को इसके, और फिर इसमें हम सिमेट्री फाइंड करते हैं कि कौन कौन सी सिमेट्रीज हैं, ठीक है ना। लेट अस राइट A, B and C and D, फाइन, ओके। सो अब हम इस पे ऑपरेट करते हैं। क्या करते हैं, इसको पहले हम रोटेट करके देखते हैं। अगर रोटेट करेंगे तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में एक इमेज को रोटेट करके दिखा दिया, रेक्टेंगल को रोटेट करेंगे तो इस तरीके से शेप ले रहा है 180 डिग्री से, सॉरी 90 डिग्री से, ऐसे लेगा ना। और फिर इसको एक बार और रोटेट करेंगे तो फिर हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। तो इसको कितने डिग्री से रोटेट करना है हमें? 180 डिग्री से रोटेट करना है। 180 डिग्री से रोटेट करेंगे। सो ये देखो होगा क्या ना, जैसे ये लाइन हो गई, ये वाली लाइन, ठीक ना, और ये लाइन, ठीक। 180 डिग्री से रोटेट करने, आप कोई भी लाइन हो, जैसे ये लाइन बनी है ना, इसको 180 डिग्री से रोटेट करो। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो ये वाला सिरा इधर आ जाएगा, ये वाला सिरा इधर आएगा कि नहीं आएगा? फाइन, 180 डिग्री से रोटेट कर रहे हो ना? यस सर। यस सर। ठीक है ना, ओके। सो 180 डिग्री मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो इसका मतलब क्या है, 180 डिग्री से रोटेट करोगे ना तो ए सी चेंज हो जाएगा, डी बी चेंज हो जाएगा, आपस में प्लेसेस ही चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे होगा हमारा ए, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? सी, यहाँ पे क्या? ए, ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा डी, यहाँ पे आ जाएगा बी। कुल मिलाकर के 180 डिग्री का मतलब ये है ना, 2 स्टेप जाएगा आगे। ये जो ए है ना, ये ए को छोड़ के यहाँ पे आएगा 90, ये वाला। अगर इसको एक 90 डिग्री हम कर रहे होते, इसको 90 डिग्री कर रहे होते तो ऐसे बनता है ये, कि ये यहाँ पे आ जाता, ए यहाँ पे आ जाता, डी यहाँ पे आ जाता, ठीक ना, सी यहाँ पे आ जाता और बी यहाँ पे आ जाता, ऐसे हो जाता है ये, ठीक है ना। ये आप इसको खड़ा करके देख लो ना, ये वाला ऐसे उठा दो इधर, ये वाला ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही बनेगा कि नहीं बनेगा? और फिर इसको एक बार करोगे तो ये बी ये नीचे आ जाएंगे और सी डी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 180 डिग्री से हमने इसको रोटेट किया है। फाइन, ओके। तो ये रोटेशन की बात हम कर रहे हैं, वो रोटेशन 180 डिग्री, ओके। अब हम आगे देखते हैं कि अब फिर से अगर इसको हम रोटेट करेंगे 180 डिग्री से तो फिर यही ओरिजिनल पोजीशन ले लेगा। फाइन, तो केवल एक रोटेशन पॉसिबल है यहाँ पे 180 डिग्री से, सो दैट कि गिवन ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्री रखे, यानी वैसे ही दिखे जैसा पहले दिख रहा था, ठीक है ना। इनकी प्लेसेस चेंज हो सकती है, ये परम्यूट कर सकते हैं, इसीलिए इसको परम्यूटेशन ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे कि परम्यूट करता रहता है, कि एक दूसरे की जगह दूसरा, तीसरे की जगह तीसरा, चौथे की जगह ऐसे करके लेता रहेगा। अब ये फिर से मेरा वर्जिनल फिगर है, ये ए डी एंड सी और बी, ठीक। 2 पॉसिबिलिटीज हैं। 2 पॉसिबिलिटीज में एक तो ये है कि हम ये हॉरिजॉन्टल, इसको अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दें तो भी ये 2 पार्ट में इसको बांट देगा बराबर, ठीक है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हम वर्टिकली एक लाइन बीच बीच में इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दे एक लाइन से। और ध्यान रहे ये रेक्टेंगल है, तो ए बी जो है ना, ए बी डी सी के बराबर होगा और डी ए किसके बराबर होगा? सी बी के बराबर होगा, ठीक है ना। फाइन, तो 2 हो सकते हैं, एक तो ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है और एक वर्टिकली हो सकता है। हॉरिजॉन्टली जब फ्लिप करेंगे तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, सिमिलरली ये भी होगा। फाइन, तो हॉरिजॉन्टली एक्सचेंज करने पे डी यहाँ पे गया, ए यहाँ पे आया और बी यहाँ पे आ गया और सी यहाँ पे आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। अब इसको वर्टिकली हम करते हैं, ये वर्टिकली करते हैं हम, ठीक है।
वर्टिकली जब हम करेंगे तो इस केस में वर्टिकली का मतलब ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ठीक है ना, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, इस लाइन के अबाउट फ्लिप कर देते हैं, ये खींच के इधर कर दो, ये इधर कर दो, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका C, यहाँ पे D, यहाँ पे क्या हुआ B, यहाँ पे क्या हुआ A। फाइन, ये क्या हुआ वर्टिकल फ्लिप हुआ। अब इसके अलावा अगर एक बार और फ्लिप करते हैं ना वर्टिकली, तो फिर सेम पोजीशन लेगा, जैसा ये वैसे ही दिखेगा। ये हॉरिजॉन्टली एक बार और फ्लिप करते हैं तो ऐसे ही दिखेगा, ठीक है ना। तो एक बार तो ये हमारा डू नथिंग हुआ कि हमने कुछ नहीं किया, तो ये एज इट इज ऐसे वैसे ही रहेगा, ठीक है ना, R0 डिग्री, ठीक है ना, R0 डिग्री से अगर हमने किया, 180 से किया तो ये ऑब्जेक्ट मिलेगा। फिर दो फ्लिप मिल रहे हैं हमें, एक हॉरिजॉन्टल फ्लिप है, एक वर्टिकल फ्लिप है। इसको हम डिनोट करेंगे D2 से। इसमें एलिमेंट्स जो होंगे R0 होगा, R180 होगा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लिप होगा, ठीक है ना, फाइन। अच्छा एक चीज और है, इसी को अगर हम कंटिन्यू रखें, जैसे E हो गया, फिर R, ये R अगर 180 डिग्री से रोटेशन बता रहा है तो R स्क्वायर क्या होगा, ये 360 डिग्री से रोटेशन हो जाएगा, है ना, यानी दो बार अगर रोटेट करें हम इसको तो 360 हो जाएगा ना, तो ये फिर अगेन E दे देगा, तो E R स्क्वायर अगर ये हो गया तो फिर से ये E बनेगा। हम आगे देखेंगे, ये प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, D3 में ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो हम रोटेट करते जाए ना, तो एक समय ऐसा आएगा, एक आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशन, कि वो वर्जिनल शेप ले लेगा। और पिछले बार में यही हुआ था, पिछले में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो हमने एक बार में क्या किया, 360 डिग्री ही से रोटेट किया था इसको, बीच में मिल ही नहीं रहा था 0 से 360 के बीच में, तो 360 डिग्री से ही रोटेट किया था यहाँ पे, ठीक है ना, तो और पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो यहाँ पे तो एक बार और चांस मिल जा रहा है हमें रोटेट करने का, R जिसको 180 डिग्री से करेंगे, ठीक है ना। सो ये हो गया। अब इसके लिए हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं यहीं पे करूँगा, क्योंकि यहाँ से हमें एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और उससे काफ़ी कुछ क्लियर होगा, लेकिन उसके साथ क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सारे ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट हमको साथ साथ में देखने, इसलिए मैं इसी पेज को यूज कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, एलिमेंट्स कौन से हैं, R0, R180 और ये हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल। अब इनके हमने नाम दे दिए हैं सबके, ठीक है ना, इन ऑब्जेक्ट के नाम दे दिए हैं, R0, R180, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। फाइन, डू नथिंग, R0 को R0 डिग्री से रोटेट करना है, मतलब 0 डिग्री से रोटेट करना है, कुछ नहीं, सारा वही रहेगा, ठीक है ना, जो पहले था। फाइन, ये R0 हो गया, इसके साथ भी कुछ नहीं करेगा वो, R180 हो गया, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। साथ ही में ये वाला जब ऑपरेट इधर होगा तो इसमें क्या आएगा, ये R180, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। अब कुछ प्लेसेस बचे हैं, इसको हमें फिलअप करना है, ठीक है ना। ध्यान से देखना टेबल, R180, ठीक है ना, एक बार आपने रोटेट किया हुआ है 180 डिग्री से, फिर से आप 180 डिग्री से रोटेट करोगे, क्या मिलेगा, R0, हाँ, सर, टोटल 360 डिग्री रोटेशन हो गया ना। इसी को एक बार और रोटेट कर दो, जैसे इसको किया था ना 180 डिग्री से, इसको और कर दो, फिर यही मिल गया, तो R0 हो गया ये। फाइन, चलिए अब हमने हॉरिजॉन्टल था उसको 180 डिग्री से, हॉरिजॉन्टल जो हमने फ्लिप किया था, हॉरिजॉन्टल फ्लिप ये किया है, ठीक, फाइन। और इसको हमें क्या करना है, 180 डिग्री से रोटेट करना है, हॉरिजॉन्टल को 180 डिग्री से रोटेट करना है। तो 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो वर्टिकल मिलेगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, ये भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे B आ जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा। ऐसे मैं छोटा सा एक बना दे रहा हूँ, देखो इसको आप 180 डिग्री से रोटेट करने में जो कॉर्नर वाले हैं ना, अपोजिट कॉर्नर वाले पॉइंट, वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आ गया B, यहाँ पे D आ गया, यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा। अब ये देखो ढूंढो किसमें से है, यही वाला तो है, ये वर्टिकल हो गया। फाइन, ओके। और अब देखो इसमें अब वैसे देख करके भी बता सकते हो, अदरवाइज आप वर्टिकल है उसको 180 डिग्री से कर रहे हो आप, ठीक है ना, वर्टिकल ये है, हाँ, तो ये ऑब्वियसली वही आना है,
बट थिंग इज दैट कि वी नीड टू सी, क्योंकि हमें अभी ग्रुप एक बार स्टेब्लिश हो जाए ना तब आगे हम वो लिख पाएंगे। यहाँ पे देखो फिर 180 डिग्री से था हॉरिजॉन्टल, 180 डिग्री से रोटेट किया, अब इसको क्या करना है, हमें हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है। हॉरिजॉन्टली फ्लिप का मतलब यहाँ पे लाइन खींचनी है यहाँ पे, तो बी सी हो गया, ठीक है ना। ये छोटा सा ही बना करके आप देख लो, ये हो गया सी, ये हो गया डी, हो गया बी और हो गया ए। किसका माइक ऑन है? हेलो प्लीज। सो ये कौन सा मिलेगा अब आपको? ये बी सी ए डी, बी सी वर्टिकल ए डी, ये वर्टिकल V। वी, फाइन, ठीक है ना। सर वी। अब एच और एच दो बार हॉरिजॉन्टल फ्लिप करोगे तो क्या आ जाएगा? फिर वही ले लेगा, है ना, आर जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल था, इसको सर यस सर वो 180 और हॉरिजॉन्टल वाला एक बार बताना। 180 वाला हॉरिजॉन्टल वाला, 180 को ढूंढो पहले, आर 180 को, इसको ढूंढ लिया, ठीक है ना। अब इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दो। हॉरिजॉन्टली फ्लिप करने के लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना, और इस दोनों को चेंज करो, तो ये बी ऊपर चला जाएगा, सी नीचे आएगा, ए ऊपर जाएगा, डी नीचे आएगा, तो ये फाइनल शेप ये ले लेगा दोनों को कंपोज करने पे, ठीक है ना, दोनों को कंपोज करने पे ये शेप ले लेगा। अब इसमें से ढूंढो ये है कौन, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा ये है कौन, तो इसमें से ढूंढोगे तो बी सी, यही तो है, बी सी और ए डी यही आ रहा है ना, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ये वर्टिकल है, फाइन, यस सर। क्लियर है। तो ये आर जीरो हो गया, दो बार हॉरिजॉन्टली करोगे तो आर जीरो हो गया। अब एक बार हॉरिजॉन्टल एक बार वर्टिकल करना है, बताओ। एक बार R180 इसको ढूंढ लिया आपने, तो ये जो है इसको एक बार वर्टिकली आपको करना है। ये जो है वर्टिकल करने के लिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, और फिर ये डी और ए इधर आ जाएगा, डी और ए इधर आ जाएगा, तो डी और ए यही वाला बनेगा R180, फाइन। अभी एक और बचा है R180 पे वर्टिकल, R180 पे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और आगे R180, ठीक है ना, और क्या ये R0 बच रहा है, ये R0 हो जाएगा, ठीक है। सो हम देख रहे हैं ये आइडेंटिटी आइडेंटिटी आइडेंटिटी, ठीक है ना, और ये आइडेंटिटी, फाइन। यहाँ पे देखो सिमेट्री दिख रही है, दिख रही सिमेट्री, ये H है, यहाँ पे H है, ठीक से लिखा नहीं है, ये H है, ये V है, ठीक है। ये क्या बनाएगा आपका, अबेलियन ग्रुप बना देगा, ठीक है ना, अबेलियन ग्रुप बना देगा, ठीक है। सो D2 में हमारे एलिमेंट्स जो है R0, R180, H and V, ठीक है। इसको मैं और तरीके से बताऊंगा, इसके एलिमेंट्स को लिखना, अभी आपके समझने के लिए ऐसा कर दो, फिर रोटेशन और फ्लिप के टर्म्स में बताएंगे आपको। वैसे तो ये समझ में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप है, वर्टिकल फ्लिप है, D3 से ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, ठीक है ना, जब स्टैंडर्ड हमारे पास एग्जाम्पल्स और होंगे। बट एनीवे यहाँ पे ये एलिमेंट्स जो है, ये एलिमेंट है, ये क्या है, हमारा आइडेंटिटी का काम कर रहा है, ठीक है ना। और देखें प्रॉपर्टीज इसके साथ साथ डिस्कस करते चलते हैं। कोड किसका इनवर्स है, R180 R सेल्फ इनवर्स है ना, R180 देखो यहाँ पे ये R180 यहाँ से चले, यहाँ से चले और इसके नीचे चले, है ना, तो ये R180 क्या है, सेल्फ इनवर्स है, दो बार किया तो ये भी क्या है, ये सेल्फ इनवर्स है, ठीक। अब दो एलिमेंट बच सकते हैं, दो एलिमेंट बच रहे हैं ये। अब या तो ये खुद के इनवर्स होंगे या फिर एक दूसरे के इनवर्स होंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा कि किसी ऑब्जेक्ट को दो बार हॉरिजॉन्टल आप कर रहे हो ना, तो सेम रिटेन कर रहा है पोजीशन, ठीक है ना। तो ये भी सेल्फ इनवर्स होगा और ये भी सेल्फ इनवर्स होगा। आप ये टेबल से देख सकते हो, टेबल में क्लियर है, देखो बेटा, वर्टिकल है और वर्टिकल है, यहाँ पे आए इसके नीचे और इसके नीचे गए, R0 आ रहा है ना, ये आइडेंटिटी ही है, तो V भी सेल्फ इनवर्स है। अब अकेला H बचाना तो आंख बंद करके कह सकते हो कि वो खुद का इनवर्स होगा,
एक को क्लेम कर पाओ, 4 में से 3 को कंफर्म किया तो चौथे को खुद ही बता दोगे, इसका तो यही पोजीशन होने वाला है, ठीक है ना। तो इसके सारे एलिमेंट क्या है, सेल्फ इनवर्स हैं, ठीक है ना। अब इसको कंपेयर करो आप, एक था ना K4, याद आ रहा है, E A B और yes, है ना, क्या प्रॉपर्टी थी, A स्क्वायर इक्वल्स टू E, B स्क्वायर इक्वल्स टू E और AB इक्वल्स टू BA था, और साथ ही AB स्क्वायर इक्वल्स टू E था। अब कंपेयर करो, देखो E भी, ये भी, यहाँ भी ये भी सेल्फ इनवर्स था, ये भी सेल्फ इनवर्स, ये भी, और ये भी सेल्फ इनवर्स है। और D2 की कार्डिनलिटी कहे या फिर कहे ऑर्डर इसका भी 4 है, और ये K4 का भी 4 है कि नहीं। और साथ में क्या है कि दोनों के स्ट्रक्चर एकदम सेम है, जो इसके एलिमेंट मेंबर्स है ना एक ही जैसे हैं, एक ही जैसा उनका बिहेवियर है। तो अब मैं ये लिखूं, उनको नाम दे दूं, पहचान दे दूं ऐसे, या फिर ये दे दूं, हमें तो प्रॉपर्टी से मतलब है। एज ए ग्रुप दोनों इक्वल नहीं है, सॉरी एज ए सेट दोनों इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे E लिखा, A लिखा, B लिखा, A भी लिखा है, यहाँ पे कुछ और सिंबल्स लिखे, ठीक है ना, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। अब ऐसा सोचो कि इसमें सेट ऑफ ऑल फैन रखा हुआ, 4 फैन है, और यहाँ पे 4 बल्ब रखे हुए हैं, प्रॉपर्टी ऐसी डिफाइन कर दी गई है ना, कि वैसे तो सेम एज ए सेट सेम नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी ऐसी डिफाइन कर दी है कि वो सेम हो जा रहे हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, property, structure, fine. So whenever we talk about the equality, or we say that they are the same group, it means we are talking about their characteristic, their properties of elements, ठीक है ना, not as a set, कि जहां पे हम देखते हैं कि किसी में, अब इसी को जैसे था, हम लोगों ने लिखा था जब हम ग्रुप बना रहे थे, ना, तो S1 2 3 लिखा था, और कई बार मैंने ऐसे भी कर दिया कि चलो ठीक है ABC लिख करके कर देते हैं ना। तो चाहे S3 को आप ऐसे लिखो, आइडेंटिटी 1 2 2 3 3 1, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 1 2 3 और 1 3 2, चाहे ऐसे लिखें, या फिर इसी S3 को हम लिख दे I A B B C एंड सी ए लिखो, ए सी लिखो, बात सेम है। दो जब तक रहेंगे ना, दो एलिमेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों सेम हो जाते हैं, ए बी सी और ए सी बी, दोनों क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हो आप? सर हाँ सर कलर चेंज कर लो, ये तो बहुत लाइट दिख। ओके 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 फाइन, अब तो पूरा हो नहीं सकता चेंज, अब आगे पेज से करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं मैंने, ये जो है D2 लिखा था, D2 इक्वल्स टू R0, या मैं फिर से इसको कर देता हूँ, पूरा मिटा कर, ये D2 लिखा था मैंने, अब सही है ना, R0 R180 और हॉरिजॉन्टल और V लिखा था, ये तो आइडेंटिटी है, ठीक ना, ये भी सेल्फ इनवर्स है, ये भी सेल्फ इनवर्स है, और ये भी सेल्फ इनवर्स है। और फिर हमने K4 की बात करी थी, K4 में E A B और A B था, इसमें प्रॉपर्टी क्या थी, E आइडेंटिटी तो है ही, A स्क्वायर इक्वल्स टू E, B स्क्वायर इक्वल्स टू E था, और A B स्क्वायर इक्वल्स टू E था, A B इक्वल्स टू B A था, ठीक है ना। तो इसमें भी देखो R180, इसका 2 बार ऑपरेट करोगे तो भी E देगा, H को 2 बार ऑपरेट करोगे H स्क्वायर भी E दे देगा, और V स्क्वायर करोगे, V स्क्वायर का मतलब V कंपोजिशन V 2 बार ऑपरेट करना है तो ये भी E दे रहा है, ठीक है ना। और HV इक्वल्स टू VH होगा, देखें पीछे, HV 180 आ रहा है और VH 180 आ रहा है ना, ठीक है ना। तो ये दोनों कहने का मतलब ये है, ये D2 जो है और हमारा K4, ये दोनों सेम एज ए ग्रुप, दोनों की। सर हाँ K4 के अंदर अगर आपने लास्ट एलिमेंट AB की जगह C लिया होता तो भी ये रिजल्ट हाँ, कोई होल्ड दिक्कत करता। नहीं। अब फिर वहां उस केस में ना C को हम AB लिखते,
अलग से यहाँ मेंशन करना पड़ता है हमें सी इक्वल्स टू ए बी। कई जगह बुक में ना वो ऐसे करते हैं कि 4 को ऐसे लिख देते हैं ई ए बी और सी, ठीक है ना, और सी को लिख देते हैं ए बी। ठीक है, मेंशन करना जरूरी क्यों है सर? क्या चीज? एक्चुअली में Equals to A. अलग एलिमेंट हो जाएगा ना, हमें पता नहीं है कि सी कौन है, अच्छा, और इस पे हमें प्रॉपर्टी दे देते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ई, ये दे देते हैं हमें। और फिर यहाँ पे अगर सी लिख दिया तो ये तो हो गया ना जैसे बाहर का कोई आ गया हो, ऑड पर्सन, है ना तो उसका तो रिलेशन होगा ना इस इन एलिमेंट्स के साथ में कुछ ना कुछ, आखिर हमें ग्रुप बनाना है ना। तो चाहे ऐसे लिख दो, अब ये लिखेंगे तो सी इक्वल्स टू ए बी लिखेंगे तो वो ए बी मेंशन कर देंगे, ऐसे मेंशन कर देंगे वो, ठीक है ना, और ये मेंशन कर देंगे और लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू बी। ये बात वही है, अगर ये सी लिख रहे हैं तो ये लिखेंगे ही लिखेंगे, तो ये भी लिखेंगे, ठीक है ना। सो अभी कितना टाइम हो, 23 हो गया। चलिए देखते हैं थोड़ा सा, और हम इस पे बात कर लेते हैं, अभी तो पिछली क्लास का रिवाइज हो पाया। इसको देखते हैं हम, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। सो लेट अस सी, पहले हम इसको नेम देते हैं ए, ठीक है ना, बी सी, फाइन। ये हमने एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, और ये ट्रायंगल जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मींस इसकी सारी साइड सेम है एक दूसरे से, ठीक है ना, सब सेम है, और ऑफ कोर्स ये एंगल सबका सेम होगा, 60 60 और 60 डिग्री का, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से रोटेशन है और फ्लिपिंग मिल सकती है हमें। सो ए बी सी हो गया, इसको हम रोटेट करेंगे एंटी क्लॉक, इसको आर 0 डिग्री से रोटेट करेंगे तो आर 0 हो जाएगा, जो है ये यही रहेगा। इसको फिर हम रोटेट करते हैं यहाँ पे 120 डिग्री से। 120 डिग्री का रोटेशन का मतलब हम क्या करते हैं ना, वर्टेक्स का प्लेस चेंज कर देते हैं, परम्यूट करते हैं, ठीक है ना। तो ये पहले ए यहाँ पे था, अच्छा 120 डिग्री का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इसका सेंट्रॉइड है, यहाँ ए लिया और इसको यहाँ से ज्वाइन किया और इसको यहाँ से ज्वाइन किया, ये टोटल मिला करके पूरा एंगल इसके अराउंड कितना होता है, 360 होता है, और ये सारी साइड सेम है तो एक एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो जब ये सी है, ए का प्लेस लेगा तो कितने डिग्री ट्रेवल करेगा, 120 डिग्री ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। ए बी का प्लेस लेगा तो भी 120 डिग्री रोटेट करेगा ये, तो इसीलिए ये 120 डिग्री से हम रोटेशन करेंगे इसको, 120 डिग्री से रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हम कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो ए यहाँ पे आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, बी आ जाएगा, और यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं और भी कुछ हो सकता है क्या, सिंस कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एक बार रोटेट 120 डिग्री से रोटेट करने पे एक जैसा ही शेप दिख रहा है हमें, फिर हम एक बार और 120 डिग्री से करते हैं। अब इसको हम 120 डिग्री से कर रहे हैं, बट ओवरऑल कितने डिग्री से करेंगे हम, 240 डिग्री से करेंगे, आर 240 डिग्री, ठीक है ना। तो इसको करो आप 120 डिग्री से, तो ए यहाँ पे हो गया, बी यहाँ पे हो गया और सी यहाँ पे हो गया। फर्दर 180 डिग्री से और करोगे रोटेट तो बी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यही वाला हो जाएगा फिर से, ठीक है ना। सो 3 रोटेशंस मिले हमें, एक तो डू नथिंग, एक 120 और एक 240। सो 3 डिस्टिंक्ट रोटेशंस। फाइन, यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए बस मैं थोड़ा सा और ब्रेक करके इसमें छोड़ दे रहा हूँ। देखिए ये आपका यही इमेज है, ये वाला, ठीक है ना। इसी को मैं तीनों जगह पे करके बताऊंगा आपको। ये है, देखो, अब इसको मैं बीच से एक मिनट बता दे रहा हूँ। ओके, देखो बेटा, एक तो हो गया कि हम यहाँ से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें वर्टेक्स से लेकर के, ठीक है ना। जब d3 की बात करेंगे ना, dn की बात करेंगे, n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3 की बात करेंगे, और 3 ये ऑड है, या n हमारा ऑड होगा, ठीक है ना।
तो इसमें जो सिमेट्री मिलेगी, फ्लिपिंग वाली सिमेट्री मिलेगी, एक वर्टेक्स रहेगा और सामने उसके अपोजिट साइड्स की मिड पॉइंट रहेगा। तो एक वर्टेक्स हो गया, अपोजिट साइड का मिड पॉइंट हो गया, ठीक है ना, ये सिमेट्री मिलेगी। n अगर ऑड है तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के केस में तो 3 ऑड है, तो ये मिलेगा। अब इसको हम फ्लिप करेंगे, फ्लिप क्या करेंगे, इस लाइन के अबाउट, तो b इधर आएगा, c इधर आएगा, a यहीं पे रहेगा, b इधर हो जाएगा और c इधर हो जाएगा। फाइन। अब दूसरा एक हो सकता है हम ये इसके मिड पॉइंट को मिला दे, तो भी ये दो हाफ्स में बांट रहा है, दो पार्ट्स में बांट रहा है, ठीक है ना। b फिक्स रहेगा, ठीक है ना, c इधर जाएगा और a इधर आ जाएगा, a हो गया और ये यहाँ पे c हो गया। एक और बच रहा है जो हम चूज कर सकते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अबाउट c फिक्स रहेगा, ये c हमने फिक्स कर दिया, ठीक है ना। a भी चेंज हो जाएंगे, a यहाँ पे आ जाएगा और b यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। सो सपोज ये f1 है, ये f2 है, फ्लिपिंग 1, फ्लिपिंग 2, फ्लिपिंग 3, तो 3 फ्लिपिंग है। इसके अलावा और भी फ्लिप करोगे फिर से तो इसी में से एलिमेंट आएगा, ठीक है ना। सारी पॉसिबिलिटीज हमने वो कर ली, तो ये और एलिमेंट्स आ गए, f1 आ गया, f2 आ गया और f3 आ गया। फाइन। सो हम इसको d3 नाम देंगे, इसमें r0, r120, r240, f1, f2 एंड f3, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही।